कि पटवारियों ने अपनी जेबों से, अपनी तनख्वाहों से इनका रिकॉर्ड डिजिटाइज इनको करके दिया, जिसको जो आता था, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट प्रमोशन फ्रॉम ग्रास रूट और 25 फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि अभी की जो गवर्नमेंट है उसने इस पर कोई लॉ नहीं बनाया। उनका ये मानना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी मैं तहसील ऑफिस में हूं जहां पर पटवारी एसोसिएशन जो है प्रोटेस्ट कर रही है। चलिए इनसे जानते हैं। और 8 दिन हो चुके हैं इनको लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। सर, लगातार 8 दिन आपका प्रोटेस्ट चल रहा है और किस कारण इतना लंबा चल रहा है और क्या हुआ है? पटवार एसोसिएशन जो है अक्रॉस द यूटी पिछले 8 दिन से प्रोटेस्ट पे है और गवर्नमेंट जो हमारी डिमांड्स है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उनको जेन्युइन करार दिया है। जैसे हमारी ग्रेड पे का इशू है या क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज है, डिलिमिटेशन ऑफ पटवार हल्काज और क्रिएशन ऑफ जीक्यू सर्कल्स। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डिमांड्स है ये सारी पब्लिक फ्रेंडली है। कहीं ना कहीं इससे पब्लिक को आसानी होगी, जो पटवारी का वर्कलोड है वो कम हो जाएगा और पटवारी जो है ईज़िली जो है पब्लिक को दस्तयाब रहेगा हर टाइम। तो हमारी जो डिमांड्स है ये पिछले 10 साल से हम कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को ये के सामने रख रहे हैं और गवर्नमेंट ने इन तमाम डिमांड्स को जेन्युइन करार दिया है और टाइम टू टाइम हमें इंश्योरेंस दिया गया है कि आपकी डिमांड्स को जो है हम एड्रेस करेंगे। इस बार भी जो है पटवार एसोसिएशन जो है उन्हीं डिमांड्स को लेकर जो है प्रोटेस्ट पे है और इंडेफिनिट स्ट्राइक है। हमारा मानना है कि जब तक हमारी ये डिमांड्स जो हैं जो गवर्नमेंट ने जेन्युइन करार दी हैं इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो हमारी जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी। चलिए कुछ और सर, अपना नाम बताएं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि कुछ महीने होते हैं तो आप या तो हड़ताल पे होते हैं या फिर डीसी ऑफिस के अंदर आपकी हड़ताल लगा। मेरा नाम शमीम अहमद है, मैं वाइस प्रेसिडेंट पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा हूँ। आज का हमारा हड़ताल पे ये जो 1 हफ्ते से हमने हड़ताल करके रखी हुई है, इसका एक इशू है कि हमारे कुछ बेसिक डिमांड्स हैं जो टाइम टू टाइम हमने गवर्नमेंट के आगे रखी हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। और अक्रॉस द यूटी हमारी एसोसिएशन की जो कॉल है उसको लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा जो पे ग्रेड का इशू है, जो हमने आपको पहले भी कहा कि पटवारी जो है ग्रेजुएट बेस पे अपॉइंट होता है और जितने भी लोग जो ग्रेजुएट बेस पे अपॉइंट किए जाते हैं उनका पे ग्रेड कहीं ना कहीं हमारे पे ग्रेड से कहीं ऊपर है और हमारा वर्कलोड अगर देखा जाए तो वो और कहीं ऊपर है। तो एक बार अभी ये 7-8 साल पुरानी बात है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें 2400 से 2800 पे ग्रेड किया हुआ था और जब अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटीज़ थे उनका जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो गवर्नमेंट ने फिर कोरिजेंडम निकाला और उसको विड्रा कर दिया। ठीक है, हमारा जो वर्कलोड है उसको लेके और जो हमारी सैलरी का इशू है वो कहीं ना कहीं आपस में मिसमैच करता है। जितना हम लोग काम करते हैं, हमने इस पे पहले भी बात की हुई है क्योंकि हमारा जो पटवारी का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक्ड है। जब तक यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी किसी का डॉक्यूमेंट किसी किस्म का आता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पटवारी से वेरीफाई होता है, उसके बाद उसकी फर्दर प्रोसीडिंग होती है, फर्दर उसकी जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इशू है, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड कहीं के कहीं पहुंच गया है, जो पटवार हल्काज 80 साल पहले बनाए गए थे वो आज भी वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनमें से गवर्नमेंट ने तहसील्स बनाई, नियाबतें बनाई, लेकिन ना ही तो पटवार हल्के बनाए और ना ही जीक्यू सर्कल्स बनाए। ये कोई हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इतना नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं कि हम यहाँ पे दरी पे आके बैठ जाएं और पब्लिक को सफ़र करें। हमारी भी ये ज़मीर इजाज़त नहीं देती और हमारी कॉन्शियंसी कभी भी इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपॉइंट हुए हैं। हमारा भी ज़मीर कहता है कि हम अच्छे से काम करें, लेकिन हमारे पास जो वर्क का वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है, जो लेवल ऑफ वर्क है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि हम दिन भर कितना भी काम करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ डे हम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि पब्लिक हमारे काम से सेटिस्फाई नहीं होती है। हमें काम इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उसको सरंजाम नहीं दे पा रहे हैं। हमें साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं और उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे पास जो पटवार हल्के हैं वो कहीं ज़्यादा विलेजेस पे क्या कहते हैं डिपेंड है। और हम इसलिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि अगर वो क्रिएशन पटवार हल्काज की करेगी, 3-4 रेवेन्यू विलेजेस को क्लब करके एक पटवार हल्का बनेगा, तो उसमें पटवारी को एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा और बेस्ट अपना देगा, पब्लिक भी सफ़र नहीं होगी और उनका गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी सफ़र नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें जीक्यू सर्कल्स की, तो जीक्यू सर्कल्स की क्रिएशन से भी सेम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गिरदौर, पटवारी और नायब तहसीलदार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर नायब तहसीलदार की पोस्टें क्रिएट करके इतनी ज़्यादा वैकेंसीज बनाई गई हैं तो जीक्यूज़ 4 नायब तहसीलदारों पे अभी एक ही जीक्यू सर्कल चल रहा है। 4 नायब तहसीलदारों के अंदर अभी एक ही पटवारी जो है उस पटवार हल्के को लुक आफ्टर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये
इनजस्टिस के मुतरादिफ है, क्योंकि जब कोई काम पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होता तो वो नाइंसाफ़ी ही होती है। उसके बाद एक और डिमांड है जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे डिपार्टमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस भी, उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। उनका ये कहना, हम तो अभी नेक्स्ट फ्रेश ही अपॉइंटीज़, हमारा 4-5 साल तो डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, लेकिन हमारे सीनियर जो 20 ईयर्स से यहाँ पे 20-21 ईयर्स की सर्विस दे चुके हैं, उनका ये कहना है कि जैसे लद्दाख में नायब तहसीलदार का एक रेशो बना के रखा है 25 and 75 का, 75 डायरेक्ट प्रमोशन फ्राम ग्रास रूट और 25 फ्राम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि अभी की जो गवर्नमेंट है उसने इस पर कोई लॉ नहीं बनाया। उनका ये मानना है कि नायब तहसीलदार का ग्राउंड लेवल से आने का एक बेनिफिट ये होता है कि वो रेवेन्यू का प्राइमरी ऑफिसर है। अगर वो ग्राउंड लेवल से लिया जाएगा तो रेवेन्यू के जितने भी मैटर्स हैं वो बड़ा उसे पीसफुली और क्या कहते हैं बड़ी सफिशेंटली उसे रिड्रेस कर सकता है। तो इन्हीं मांगों को लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें गवर्नमेंट से हमारी बड़ी क्या कहते हैं पोलाइट अपील भी है कि हमारे जो मसले जेन्युइन हैं और एज सुन एज पॉसिबल गवर्नमेंट इनको एड्रेस करे और हम अपने वर्क को रिज्यूम कर लें। क्या कोई आपका कोई इस तरह का मेमोरेंडम गवर्नर साहब से मिला या यहाँ से आपने सबमिट करवा के भेजा? देखिए, टाइम टू टाइम हमारी जो ये डिमांड्स, मैंने पहले कहा आपको कि 7-8 साल से चली आ रही हैं, तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रिमाइंडर्स भी भेजे हुए हैं और गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को जेन्युइन भी करार दिया है। अब हमें ये समझ नहीं आती कि वो फाइनल शेप क्यों नहीं दे रहे हैं। एक और चीज़, आपने जिस तरह से बताया कि पहले काम करने का ऑफलाइन तरीका होता था, अब जो है ऑनलाइन ज़्यादा बर्डन हो चुका है, हर चीज़ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आपसे करवाएगा, हर चीज़ आपके थ्रू होगी, तो कितना मुश्किल हो चुका है? नहीं, ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हैं। देखिए, जो पब्लिक का थ्रस्ट हमारे पास एट साइमल्टेनियसली हमारे ऑफिस में आ जाता था वो हमारे पास प्रॉपर आएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो PSG में टाइम जो रखा हुआ है वो बड़ा कम है, अगर उसको ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस इशू को लेके हम बता रहे हैं कि अगर हमें PSG के अंदर अपना सर्विसेज देनी है तो उसके लिए हमारे पास ये वर्कलोड ज़्यादा होता जा रहा है और उधर से गवर्नमेंट ने इसको टाइम बाउंड कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें हमारी जो मेंटल हाइजीन है उसमें हमें क्या कहते हैं एक किस्म का स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है। कितने दिन अभी लगातार और आपकी हड़ताल बैठेगी? जहाँ तक हमें एसोसिएशन से कॉल मिली हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये डिमांड्स फुलफिल नहीं होती तो हम इस स्ट्राइक को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आपके पास लोग तो आते होंगे कि लगातार यहाँ पर इस तरह का, मतलब कि हड़ताल पे बैठे हैं लोग आपसे मिलने आए? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आप पहले बोल रहे थे कि कभी 6 महीने के बाद, कभी 1 महीने के बाद पटवारीज़ को स्ट्राइक पे आना पड़ता था, अब पड़ता है, लेकिन हमें शौक़ नहीं है। पिछली बार आपने देखा मार्च में हमने एक स्ट्राइक की थी, वो भी मजबूर हो चुके थे क्योंकि पिछली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उसमें भी हम 40-40 दिन बैठे, लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन दिए गए कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, इनको हल किया जाएगा। लेकिन लास्ट मार्च में जब हमसे गवर्नमेंट ने एक रिटन एग्रीमेंट किया कि आप हमें 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने तक आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम इनको हल करेंगे। उसके बाद हमने काफ़ी टाइम दिया। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक डिजिटाइजेशन का प्रोसेस चला, उसमें हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा हमने अपने आप पे मतलब वो करके उनको किसी तरीके से करके दिया और राम टैक्स से हमने करोड़ों का पैसा बचा लिया और ख़ुद डिपार्टमेंट ने वो काम लिया। आप देख रहे थे कि पिछले 4 साल से राम टैक्स को करोड़ों रुपया ले गए और उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर सके, फिर उन्होंने विड्रा करके फिर डिपार्टमेंट को सौंपा। और आप जानते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर ट्रेंड नहीं थे, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पटवारियों ने अपनी, मैं आपको ऐसे बोलूं कि पटवारियों ने अपनी जेबों से, अपनी तनख्वाहों से इनका रिकॉर्ड डिजिटाइज इनको करके दिया, जिसको जो आता था, क्योंकि कंप्यूटर नोई नहीं थे, कभी किसी को हायर किया, एक दूसरे से करवा कर इनको करके दिया। लेकिन हमने उस प्रोजेक्ट को हाइल होने, उसमें किसी किस्म की रुकावट आने नहीं दी। हमने सोचा ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको चलाएंगे। लेकिन साथ साथ में हमारी फाइल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक टेबल पे कभी दूसरे टेबल पे, तब से जनाब अली 1 साल गुजर जाता है। 1 साल के बाद भी हमारी फाइल को ऊपर से नीचे डाउन टू लाइन रिवर्ट किया जाता है कि आप अभी इसमें, तो हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि अगर हमारी डिमांड जेन्युइन है, 1 साल से हमें चलाया जा रहा है और 1 साल के बाद भी नहीं किया जा, फिर हमारे पास और कोई सूरत बचती नहीं है। इस बार हमारी यूटी की प्रेसिडेंट और उन्होंने कंसल्ट ली है विद प्रोविंशियल बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ से, और हमारे जितने भी बेसिक मेंबर्स थे वो अब तंग आ चुके थे कि हमारी डिमांड्स आखिर कब तक हल होंगी।
पिछले 8 साल से हम ग्रेड पे का मामला उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो हल नहीं हुआ है। जेन्युइन डिमांड करार देते हैं और उतना कोई बड़ा मसला नहीं है जिसमें बहुत बड़ा कोई पता नहीं कितना क्या, उतना कोई मसला नहीं है, छोटा सा मसला था। अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको अप्रूवल देना था, उतना ही काम है। अगर चाहें तो 1 घंटे में उसको हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, बदकिस्मती की बात है। चलिए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 8 दिन हो चुके हैं हमें लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए, और इसी के चलते जो है लोग भी जो है सफ़र कर रहे हैं, और इनका ये भी कहना है कि हमारी वजह से कोई तकलीफ में नहीं आना चाहिए, और अब गवर्नर को जो है इन सब चीज़ों पे देखना चाहिए, और जो भी इनकी डिमांडें हैं वो जो है पूरी करनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।